तो भीलवाड़ा हम पहुंच गए हैं राज तिलक के हेलीकॉप्टर शॉट में। और दिलचस्प बात यह है कि भीलवाड़ा से 2 बार विधायक बनकर शिवचरण माथुर कांग्रेस पार्टी के नेता यहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने। इस बार कांग्रेस की तरफ से सीपी जोशी साहब यहां पर हैं, डॉक्टर सीपी जोशी। तो बीजेपी ने एक नए कैंडिडेट को यहां पर जो सुभाष बदेरिया थे उनकी जगह दामोदर अग्रवाल को उतारा है। क्या कहते हैं? बहुत तालियों के साथ आप सभी का स्वागत। तो सबसे बात करेंगे क्या जनता कह रही है। भीलवाड़ा की जनता के लिए अब मौका आ गया। जब मैं चुनाव लड़ने आया था तब मैंने उस समय कहा था कि भीलवाड़ा के पीने की पानी की समस्या निदान नहीं कर पाऊंगा तो मैं चुनाव लड़ने नहीं आऊँगा। भीलवाड़ा के मतदाताओं के आशीर्वाद से, मेरे पार्टी के नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे भारत सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला और इस समस्या का निदान करने का मैंने प्रयत्न किया। 5 साल के टेन्योर में जितनी वित्तीय स्वीकृति करानी थी तो वित्तीय स्वीकृति करे, काम प्रारंभ किया, लेकिन पानी घरों में नहीं पहुँचा था। मैं इस चुनाव में विकसित भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की संकल्पना के साथ उतर रहा हूं। मेरे दिमाग में, मेरे विचार में, मेरे संकल्प में 2047 है, जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, उस समय भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र पूर्ण विकसित होना चाहिए। भीलवाड़ा हम पहुंच गए हैं राजस्थान में। आज जिन 3 सीटों पर हम जा रहे हैं उनमें से एक भीलवाड़ा है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं। सुभाष बहेड़िया यहां पर लगभग 6 लाख वोटों के मार्जिन से पिछली बार जीते थे। अगर पूरी टैली सबसे ज्यादा जीत के मार्जिन से जीतने वाले में 4थे नंबर पर वो थे, लेकिन इस बार पार्टी ने सुभाष बहेड़िया की जगह दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया है। सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर सीपी जोशी हैं। जनता की राय अब जानने की बारी है। यहाँ पर देखिए, पहले शुरुआत करते हैं यहाँ के रंग से। फड़ पेंटिंग के लिए भी जाना जाता है यहाँ को। आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी कल्याण जी मिला हुआ है। कल्याण जी, जोशी जी, ये बताइए कि ये पेंटिंग क्या है? इस पेंटिंग में मैंने हनुमान जी को बनाया है और ये फड़ शैली में हनुमान बैठक में बैठे हुए हनुमान जी हैं और राम जी के परम भक्त है। और ये प्राकृतिक रंगों द्वारा बनाई गई ये तस्वीर है जो मैं अंजना जी के लिए लेके आया हूँ। बहुत धन्यवाद। ये प्राकृतिक रंग आप लोग कौन किस चीज से बनाते हैं? नीला, लाल, कौन सा रंग? नीला कलर इंडिगो से बनाया जाता है, लाल कलर हिंगलू से बनाते हैं, जिसको पीस करके, छान करके और अच्छी गुटाई करके इसके साथ गोंद मिक्स करते हैं, फिर ये कलर तैयार। इतना बारीक कैसे आप बनाते हैं? ड्राइंग पेन से या कोई पतली सी चीज? ये ब्रश से बनाते हैं, जो कि हाथ के बने हुए ब्रश होते हैं, गिलहरी के बाल के। तालियां इनके लिए। देखिए, भीलवाड़ा का नाम कहाँ रोशन कर रहे हैं। और आप भी कुछ लेकर आए हैं, ये कार्टून लेकर आए हैं, आज तक की आवाज हेलीकॉप्टर शॉट पर, ये भी आपसे लेंगे। लेकिन अब कुछ आम लोगों से भी जानते हैं, क्या महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं? आप बताइए, आपके क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं? हमारे यहाँ का जो हम लोग सब बीजेपी से हैं, मोदी जी की परिवार। बीजेपी से है मतलब क्या? बीजेपी, एक सेकंड, बीजेपी पार्टी के लिए आप कार्यकर्ता हैं या एक आम महिला हैं? मैं एक आम महिला हूँ और कार्यकर्ता भी हूँ, क्योंकि मैं अपने घर से सबको साथ लेके सपोर्ट करती हूँ, इसलिए मैं बीजेपी की कार्यकर्ता भी हूँ और एक आम महिला भी हूँ। करती क्या है आप? मैं मेरे घर को चलाती हूँ, मेरे परिवार। बात है क्या बात है? तो घर में काम करती है, लेकिन मोदी जी का परिवार बता रही है खुद को, और कार्यकर्ता भी उनका बता रही है। बिल्कुल कार्यकर्ता हमारे। अब की बार 400 बार। मैडम, मेरा सवाल कांग्रेस से है। मोदी जी ने हमें ये कहा है कि एक एक को लेके वोट देने जाना है हमें, तो हम एक एक को लेके वोट देने जाएंगे। मैडम, मेरा सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस बार बार अपने बताती है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज तक उन्होंने क्या किया है? उन्होंने भारत को विकसित देश बनाने के लिए क्या किया आज तक? चलिए, ये सवाल यहाँ पर पूछते हैं, क्योंकि कांग्रेस के बीजेपी के भी है प्रतिनिधि, दोनों से बात होगी। शांति, आपस में मत भिड़िए। अभी सबका हाथ मिलवाऊंगी एक दूसरे से। क्या इश्यूज है? देखिए, स्वागत है आपका भीलवाड़ा में, पधारने में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे भीलवाड़ा में जो भागीरथ का नाम है सीपी जोशी, उन्होंने 2009 में 2013 तक वो सांसद रहे, वो केंद्र मंत्री रहे। उन्होंने भीलवाड़ा की जो प्यास बुझाई, चंबल का पानी लेके आए, वो भीलवाड़ा की जनता उनका कर्ज चुकाएगी। इस बार उनको संसद भेजेगी और वापस वो रोजगार का काम करेंगे। उन्होंने वादा किया है 1 लाख रोजगार भीलवाड़ा की जनता को देंगे।
लेकिन लगातार बीजेपी 2 बार से सीट जीत रही है। पिछली बार 6 लाख वोट से सुभाष बहेड़िया साहब जीते थे। कैसे पलटिएगा इसको? एक बार में डॉक्टर सीपी जोशी के आने से पलट जाएगा? बिल्कुल पलटेगा। यहाँ की भावनाओं में बहने वाली जनता नहीं है। पहले राम के नाम पे इन्होंने जनता को गुमराह किया। इस बार भीलवाड़ा की जनता बिल्कुल विकास के नाम पे वोट देगी और इस बार ना सीपी जोशी साहब एक करके आते हैं दोनों तरफ। सीपी जोशी जी अब की बार को बदल क्यों दिया? जिस हिसाब से अब की बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी लहर चल रही है, कांग्रेसियों से कम 4000 कांग्रेसी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, कर गए। और जो मोदी जी की हवा है 25 की 25 राजस्थान में लोग फिर से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी 25 से 25 आएगी मैडम। इस बार राजस्थान में पूरी आएगी। हम चाहते हैं देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, हमारे जिले का विकास हो। जिले का विकास तभी होगा जब एक कर्मठ कार्यकर्ता इस शहर से जिले से आगे बढ़ेगा, तभी। इधर से कुछ आवाज देते हैं। सीपी जोशी जी ने बोला है जी, सीपी जोशी जी ने इस बार वापस विजन की बात की है कि वो अगर जीतेंगे तो 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। युवाओं को रोजगार चाहिए। जो कल तक भ्रष्टाचार की लिस्ट लिए घूमते थे, काले धन की लिस्ट लिए घूमते थे, वो आज एसबीआई की लिस्ट छिपाए फिर रहे हैं। जो 40 सेना के जवानों को मरवा कर सेना के जवानों पर वोट मांग रहे हैं, जो भय और भ्रष्टाचार पर वोट मांग रहे हैं। देखिए भिलवाड़ा जो शहर है ये अलग तरह की खासियत रखता है, अपनी पॉलिटिकल अपना एक वजूद रखता है। लगातार शिवचरण माथुर 3 बार सीएम बने। यहाँ पे मेवाड़ का एक जो जज्बा है, मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एक आंकड़ा है वो ये है, मेवाड़ ने अब तक 4 मुख्यमंत्री दिए हैं, मगर मेवाड़ की जो राजनीति में लगातार कद है वो पिछले 2 दशक से घटता जा रहा है। तो भिलवाड़ा ही नहीं, मेवाड़ को पूरे को सोचना होगा कि कैसे प्रखर बनाना। कुछ भी आएगा इस बार। सुभाष जी बेड़े पहले 6 लाख वोटों से थे, अभी सुभाष जी बेड़े 6 लाख वोटों से थे, अभी दामोदर जी 8 लाख वोटों से जीतेंगे इस बार। अभी 400 पार से प्लस सीटें आने वाली है। मैडम बीजेपी ने दामोदर जी को इसलिए चुना क्योंकि बीजेपी में सामान्य कार्यकर्ता को भी टिकट मिलती है। मैडम सीपी जोशी के लिए कह रहे थे वो चंबल का पानी लेके आए। एक थोती घोषणा की, अगर वो चंबल का पानी लेके आए होते तो 2009 के बाद चुनाव क्यों नहीं लड़ा भिलवाड़ा से? 15 साल में क्या हो गया? भिलवाड़ा की जनता पे विश्वास नहीं था क्या उनको? मैडम दामोदर जी अग्रवाल भारत में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे पहले नंबर पर। ये पूरे भारत में पहले नंबर पर आएंगे। मैडम भारत की तीसरे नंबर की जीत थी, अब भारत की पहले नंबर की जीत होगी। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत भिलवाड़ा की होगी। किसकी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की। 400 पार जीत होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। भिलवाड़ा जिले में जो मोदी जी के नाम पर जो विकास हुआ है वो बहुत जोरदार का विकास है। हमारे जो उम्मीदवार है वो अपने आप में एक मेवाड़ के मोदी हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि दामोदर जी भाई साहब बहुत कम से कम 2.5-3 लाख वोटों से जीतेंगे। उतनी जीत तो नहीं हो सकती है मगर होगी जरूर, बहुत जोरदार की। सीपी जोशी जी का काम बोल रहा है, दामोदर जी का काम बोलेगा। दोनों पार्टियों का बहुत अच्छा माहौल है और भिलवाड़ा में बहुत। मैडम इस बार लग रहा है हमें कि हम पूरे बीजेपी के साथ ही जीतेंगे। और इस बार जो बीजेपी का जो नारा है कि 400 पार, मुझे लगता है कि 400 पार बिल्कुल जाएंगे और जोरदार जीत के साथ बीजेपी एक बार वापस। आने दीजिए, महिला को आने दीजिए। आइए आप बोलिए, आप क्या सोच रहे हैं? मोदी जी आने चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बहुत काम किया है। वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते, देश के लिए करते हैं। क्या बात है, जोरदार की बात। मोदी जी देश के लिए करते हैं, परिवार के लिए नहीं करते। मोदी जी ने कोई भी काम किया है सिर्फ देश का और भारत का नाम ऊंचा करने के लिए किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी इस बार इससे भी ज्यादा वोटों से जीते, ज्यादा सीटों से जीते। बताइए आपके मन में क्या चल रहा है? क्या मुद्दे आपको लगता है कि चुनाव में होने चाहिए? क्या सोच के आप वोट डालती हैं? हमें मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। वो मतलब अपने देश के लिए ही करते हैं, बाकी अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। महिलाएं उधर मौजूद है, महिलाओं के पास चलते हैं और महिलाओं से बात करते हैं जो यहाँ पर महिलाएं हैं। आप लोग आइए, आप लोग बताइए क्या सोच के आप लोग वोट डालते हैं? वोट वाले मोदी जी को देंगे, मोदी जी को देंगे। पीछे मोदी को देंगे, मोदी को। क्यों? क्यों? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी क्यों?
राहुल गांधी अपनी बार, राहुल गांधी। भीलवाड़ा में भागीरथ पुरुष जेपी जोशी उनके विकास कार्य से ही केला है और वही विकास कर सकते हैं। एक जल की प्यास एक औरत से जाके मोदी जी को वोट देंगे। क्या सोच रहे हैं चुनाव में, क्या मुद्दा आपके लिए? मोदी जी को देंगे वोट, मोदी जी को वोट देंगे। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पे ज्यादा आवश्यकता है। यहाँ पे मोदी का नाम से जिंदा नहीं रहा जा सकता। रोजगार हो जाएगा आदमी। मोदी सरकार 400 प्लस, मोदी सरकार 400 प्लस। नारा लगा रहे हैं बीजेपी की चाप। देखिए, हमारा घर है, हमारे घर पे अगर दरवाजे नहीं है, बाउंड्री है, प्लास्टर है, छत है, सब कुछ है। अगर हमारा देश, प्लीज कैमरे के आगे मत आइए, थोड़ी जगह दे दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। अगर हमको अपने घर की सुरक्षा करनी है तो सबसे पहले दरवाजे लगाने पड़ेंगे, बाउंड्री बनानी पड़ेगी। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा घर है देश, और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। भले ही हमको कोई चीज महंगी मिले, भले ही हमको सिलेंडर के 2000 में मिले, लेकिन हमें देश पहले है, देश की सुरक्षा पहले है। और जो देश के हित में काम करेगा उसके लिए हम तन मन धन से तैयार है। राष्ट्र प्रथम है आपके लिए, हैं? क्या उम्र है आपकी? मैं 70 साल का हूँ। क्या करते हैं? मैं नगर परिषद से रिटायर्ड हूँ, चीफ इंस्पेक्टर। जी हाँ, विकराज। मैं ये कह रहा हूँ, इन सब नेता लोगों की, इन पार्षद का चुनाव है तो हम विकास की बात करेंगे, लेकिन लोकसभा में देश की बात सर्वोपरि है। इन सब नेता लोगों की पेंशन बंद क्यों नहीं करते हैं? मोदी जी सब नेता की पेंशन बंद करनी चाहिए सबसे पहले। सब नेता 4-4 बार बनते हैं और 4-4 बार पेंशन लेते हैं, ये सब बंद होनी चाहिए। मोदी के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम सीपी जोशी के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। सीपी जोशी एक तरफा जीतेगा। सीपी जोशी आया है बाहर, एक तरफा जीतेगा। 15 साल से हमने सीपी जोशी साहब की शक्ल नहीं देखी है, और दामोदर जी की शक्ल हम हर तकलीफ में देखते हैं, हर सुख हर दुख में। हमें हमारे भिलवाड़ा का विकास चाहिए, हमारे भारत का विकास चाहिए, इसलिए भिलवाड़ा में हमें दामोदर जी चाहिए और सरकार हमें मोदी जी की चाहिए। कैमरा इधर है भैया, तो यहाँ खड़े हो गए ना, जल्दी बोलिए। हाँ मैम, अब की बार फुल एंड फाइनल है 400 पार। ये भिलवाड़ा बीजेपी का गढ़ था, है और रहेगा। यहाँ से बीजेपी को यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, आप कितनी कोशिश कर लो, ठीक है। यहाँ पे बीजेपी ही आएगी, कोई नहीं रोक सकता यहाँ से बीजेपी को। सीपी जोशी साहब 15 साल तक शहर में वापस, जब यहाँ की जनता ने उनको जिताया, 15 साल तक सीपी जोशी जी कभी शहर में आके नहीं दिखाया शक्ल अपनी। हम चाहते हैं कि हमारा लोकल दावेदार खड़ा हो के कारण विकास के लिए आज का ये युवा वर्ग पेपर लीक के कारण कांग्रेस को कतई वोट नहीं देना चाहता है, क्योंकि इन्होंने इस देश को इतना लूटा, केवल इन्होंने अपने परिवार के अलावा और किसी को नहीं चाहा। चलिए भीलवाड़ा में कैसे आपने देख लिया। यहाँ से अब हम रवाना होंगे सीधा चित्तौड़गढ़ के लिए। शाम में उदयपुर से मेगा शो होगा, लेकिन भीलवाड़ा की जनता की राय आपने जानी। आइए अब रवाना होते हैं।